घटोत्कच और मकरध्वज की अनकही कहानी, उनकी दिव्य शक्तियां, जिंदगी और भूमिका। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत के दो ऐसे पात्रों के बारे में जिनकी कहानियां आपने शायद ही कभी सुनी हो, घटोत्कच और मकरध्वज। हाँ, ये दोनों वो वीर योद्धा थे जो महाभारत के महायुद्ध में अपनी शक्तियों से अपने नाम की चमक छोड़ गए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शक्तियां और जीवन के बारे में कई रहस्य छुपे हुए हैं? अगर आपको जानना है कि घटोत्कच और मकरध्वज की असली शक्ति क्या थी और उन्होंने किस तरीके से अपना रोल अदा किया था, तो यह वीडियो अंत तक देखें। आपको हर एक ट्विस्ट का पता चलेगा। भाग 1, घटोत्कच की दिव्य शक्ति। चलिए सबसे पहले बात करते हैं घटोत्कच के बारे में, जो भीम और हिडिंबी के बेटे थे। घटोत्कच को एक ऐसी दिव्य शक्तियां मिली थीं जो किसी भी सामान्य इंसान के पास नहीं थीं। घटोत्कच की शारीरिक शक्ति और जादुई शक्तियां बहुत ही अलग थीं। रात के अंधेरे में छुपकर अपने शक्तिशाली शब्दों से वीर योद्धा बन जाना, यह उसकी एक विशेषता थी। उसके पास एक ऐसा मायाजाल था जो उसे अजनबी और जाने अनजाने दुश्मनों से लड़ने की ताकत देता था। और आपको बता दूं, महाभारत के युद्ध में उसका रोल कभी न भूलने वाला था। भाग 2, मकरध्वज की आंख का रहस्य। आपने मकरध्वज के बारे में भी सुना होगा, जो हनुमान जी के पुत्र थे। मकरध्वज की कहानी थोड़ी अलग थी। उनका जन्म एक अजीब स्थिति में हुआ था, जब हनुमान जी अपने पूंछ से एक मछली पकड़ रहे थे। इसी वक्त उनका पूंछ एक मगरमच्छ से मिल गया और इस तरह से मकरध्वज का जन्म हुआ। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मकरध्वज की ताकत भी बहुत विशाल थी। उसके पास हनुमान जी के अनुसार बहुत सारी शक्तियां थीं और उनकी शक्तियों ने महाभारत में बहुत बड़ा फर्क डाला था। भाग 3, घटोत्कच और मकरध्वज का रोल। अब बात करते हैं दोनों के रोल की। घटोत्कच, जो कि एक महायोद्धा था, उसने कौरवों के साथ लड़ते वक्त अपनी मायाओं और शक्तियों का पूरा इस्तेमाल किया। घटोत्कच ने महाभारत के 16वें दिन अपनी पूरी शक्ति दिखाई थी, जब उसने अपने आखिरी युद्ध में कौरवों को डर के मारे काफी मुश्किल में डाल दिया। लेकिन घटोत्कच को कर्ण के हाथ से अपनी जान देनी पड़ी, जब कर्ण ने उसका अस्त्र का इस्तेमाल किया। वहीं मकरध्वज का रोल ज्यादा विजिबल नहीं था, लेकिन उनकी शक्तियों की वजह से उनका नाम कभी न कभी महाभारत में आता था। उन्होंने अपनी ताकत से कौरवों के खिलाफ बहुत कुछ किया था। उनकी शक्तियां भी हनुमान जी के प्रति उसके प्यार और श्रद्धा का परिणाम थीं। भाग 4, छिपी हुई शक्तियां और उनका असर। घटोत्कच की जो अल्टीमेट पावर थी, वो उसका मायाजाल था, जो उसे ब्रह्मास्त्र के सामने भी जीत दिलाने में मदद करता था। उसके पास बहुत रहस्यमयी शक्तियां थीं, जो उसे दोस्तों और दुश्मनों दोनों से किसी भी तरीके से लड़ने की ताकत देती थीं। और अगर हम मकरध्वज की बात करें, तो उसकी ताकत को भी कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया। अगर आपको लगता है कि उन्होंने अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग नहीं किया, तो आप गलत हैं। मकरध्वज ने अपनी शक्तियों से कौरवों का सफाया करने में अपना रोल निभाया। मुख्य बिंदु, घटोत्कच की आखिरी शक्ति और उसका बलिदान। तो दोस्तों, यह था घटोत्कच और मकरध्वज की असली कहानी का राज। घटोत्कच की जो अंतिम शक्ति थी, उसने अपने बलिदान के जरिए महाभारत का हालात बदल दिया। उसने अपनी जान दी ताकि उसके बाद के योद्धाओं को विजय मिल सके। अगर घटोत्कच जिंदा रहता, तो महाभारत की कहानी कुछ और होती। घटोत्कच का यह अल्टीमेट सैक्रिफाइस और उनके दिव्य शक्तियां सच में उन्हें एक किंवदंती बनाती है। तो यह थी घटोत्कच और मकरध्वज की कहानी, जिनकी शक्तियां और भूमिकाएं हमने अब तक ठीक से समझी नहीं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या घटोत्कच का बलिदान महाभारत में सच में जरूरी था? और क्या मकरध्वज की शक्तियां कभी पूरी तरह से इस्तेमाल हुई थीं? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल फैक्ट क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स और अनकही कहानियां मिल सकें।